गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैम क्लास 5, 6, 7, 8 का हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है शब्द विचार उसको स्टडी करेंगे। हमने अपने हिंदी व्याकरण में वर्ण वर्ण के भेद, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये सब कर लिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। परिभाषा किसकी? शब्द की। ठीक है, शब्द। ठीक है, शब्द क्या है? शब्द क्या है बेटा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों के, अब वर्ण क्या है? वर्ण का उदाहरण बताओ। अब वर्ण को किसी बच्चे से पूछे वर्ण क्या, वो बता देगा कि सर ध्वनि की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन उससे पूछे वर्ण का उदाहरण बताओ तो वो सोचने लग जाता है। तो उसके लिए क्या होगा? क, कोई भी कह गया मैं ल, ये सारे क्या हैं? आपके वर्ण है। तो क और ल दोनों क्या है? क भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। इनका मेल कर दिया, क्या बन गया? कल। कल। तो ये सार्थक है। सार्थक क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है। कल, या तो बीत गया वो वाला कल या आने वाला कल। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ समझ में आए वो कहलाते हैं सार्थक। समझ में आ गया? और ये मेल है, मेल हो गया कल। क और ल के मेल वर्ण है, दोनों के वर्ण से मेल से बन गया कल शब्द, और इसका अर्थ निकल रहा है तो इसलिए सार्थक। समझ में आ गया बेटा? तो इसलिए ये क्या हो गया? तो इसकी परिभाषा होगी सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो अब मैं कहूं कि शब्द के उदाहरण बताओ, कुछ भी आप शब्द बोल दो। बाजार क्या है? समझ में आ रहा है? मन समझ में आ रहा है अर्थ हमें? तो ये शब्द इस प्रकार के होंगे, वो क्या होंगे? आपके शब्द होंगे। ठीक है, पानी हमने बोला, पानी भी तो है, क्या है? शब्द ही है, क्योंकि इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो अब अगला है हमारा पद। पद क्या है? जब सार्थक शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। ठीक है, जैसे शब्द क्या है? जैसे पानी, पानी क्या है? शब्द है और सार्थक है। अब इसको पानी लाओ हमने क्या कर दिया? वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो अब हमने परिभाषा जान ली किसकी? शब्द की। सार्थक शब्द जान लिए, शब्द की परिभाषा जान ली और पद जान लिया। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्द के भेद मतलब शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पे। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे। और लास्ट वन है हमारा प्रयोग के आधार पे।
ठीक है। तो शब्द के कितने भेद है? मुख्यतः 4 भेद है। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे आपके 4 भेद है आपके। ठीक है, 4 भेद है आपके। ये उत्पत्ति ऐसे लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, आपके ये 4 भेद है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो क्या हो गया? अर्थ के आधार पे कि वाक्य के भेद। जो पहला भेद है वाक्य का, सॉरी शब्द का, उसको पढ़ेंगे कि शब्द का जो पहला भेद है अर्थ के आधार पे, उसको पूरा करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, पहला है शब्द का के भेद में पहला है हमारा अर्थ के आधार पे। देखिए बेटा, अर्थ के आधार पे जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द, दूसरा हमारा निरर्थक। मतलब अर्थ के आधार पे जो भेद है शब्द का, उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक बार बार आ रहा है। सार्थक का मतलब होता है जिससे कोई अर्थ समझ में आए, जिसका कोई मीनिंग हो वो। जैसे सार्थक शब्द का उदाहरण ले देता हूं मैं, जैसे भाई। भाई क्या है? अर्थ समझ में आ रहा है हमें। बहन, अर्थ समझ में आ रहा है, तो ये सार्थक शब्द है। स्कूल, मतलब इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? हन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अर्थ ही नहीं आ रहा है इसका, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। हनक, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या है? मलक, मलकम, कुछ भी लिख दो जिसका कोई अर्थ नहीं है। मलकम, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये न तो शब्द है और शब्द नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ न निकले, तो वो आपके निरर्थक शब्द है। तो समझ में आ गया? अर्थ के आधार पे शब्द, अर्थ के आधार पे शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। दोनों में आपको उदाहरण देके मैंने आपको समझा दिया। अब कई बार क्या होता है बेटा, बहुत सी पुस्तकों में अर्थ के आधार पे इसके 4 अन्य भेद भी दिए होते हैं। 2 मेन तो है ये, लेकिन बहुत सी किताबों में कई बार 4 अन्य भेद भी दिया जाता है, और वो हमें याद भी कई बार याद भी करने पड़ते हैं। अब हम उनको याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता वो शब्द होते क्या है, तो साथ साथ हम उनको भी पढ़ लेते हैं। क्या है वो? अन्य भेद, उनको नाम दे देते हैं अन्य भेद। अन्य भेद में पहला हम देते हैं एकार्थी शब्द, एकार्थी, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें, यही लिख देता हूं मैं। तीसरा है हमारा पर्यायवाची शब्द, जो हमने कर भी लिया। पर्यायवाची शब्द। और 4th है विलोम शब्द। ये 2 तो हमें पता ही है। थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द जैसे इसके लिखने से या बोलने से पड़ा है। एकार्थी, एकार्थी मतलब एक शब्द, मतलब जिसका एक ही अर्थ हो। जिस ऐसा शब्द जिसके एक ही अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? एकार्थी शब्द। जैसे घर, घर, घर का आपका एक ही अर्थ है घर, जहां हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? घर। ठीक है, ये आपका एकार्थी शब्द है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके
एकार्थी शब्द कह लेते हैं। जैसे गाय, गाय, कोवा, ठीक है। ये इन शब्दों के सभी के एक ही अर्थ है। तो जिन शब्दों के एक अर्थ होता है वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिसका शब्द एक होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं उसके। जैसे आपका उदाहरण के तौर पे मैंने दे दिया, जैसे कर, कर, कर का अर्थ बेटा हाथ भी होता है। कर का मतलब होता है हाथ, और कर का मतलब होता है टैक्स जो सरकार हमसे लेती है। तो इसका मतलब क्या, वाक्य के आधार पे इसमें अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। क्या कि कर, कर का मतलब वाक्य में कहीं पे तो इसका हाथ हो, इसका मतलब होगा हाथ, और कहीं पे होगा इसका टैक्स। तो ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ निकल के आते हो वो शब्द कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। इसका दूसरा उदाहरण है कनक। कनक क्या है, कनक, कनक का अर्थ होता है गेहूं। कनक का अर्थ होता है कहीं पे तो गेहूं होता है और कहीं कनक का अर्थ होता है सोना भी। तो इसके मतलब शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अलग है, निकल के आते हैं। कहीं पे कनक का मतलब गेहूं भी ले लेते हैं और कहीं पे कनक का मतलब हम सोना भी ले लेते हैं। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द आप पढ़ ही चुके हो। पर्यायवाची शब्द आपके जैसे आग, आग, आग का पर्यायवाची क्या होगा, अनल और अग्नि। तो इनके जो अर्थ एक होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ वही रहेगा। अनल का मतलब भी आग होता है और आग का मतलब भी अनल होता है। इसको कहीं जगह हम अग्नि भी लिख देते हैं, कहीं जगह हम अग्नि। तो अग्नि, अग्नि, अनल, आग, तीनों क्या है, एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है, एक ही अर्थ है। जैसे आपके घर में आपका मम्मी पापा कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है, तो नाम तो वही है, हो तो आप वही। तो उसी तरह आग, अनल और अग्नि ये तीनों शब्द एक ही है आपके। अब अलग आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द होता है उल्टा। जैसे सुख, सुख का उल्टा क्या होगा, दुख, ठीक है। लाभ का उल्टा क्या होगा, हानि। तो ये हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया। पहला चैप्टर क्या, सिर्फ वाक्य जो शब्द का पहला भेद है वो पढ़ लिया। शब्द के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। उनमें से पहला भेद क्या है, अर्थ के आधार पे उसको 2 भागों में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। और उसके अन्य भेदों में हम एकार्थी शब्द भी ले लेते हैं, अनेकार्थी शब्द भी ले लेते हैं, और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी ले लेते हैं, ठीक है बेटा। आज आपको यही अपनी नोटबुक्स में लिखना है और यही आपको टॉपिक करना है हिंदी व्याकरण में। थैंक यू।